दोस्तों, आप हर दिन थकते नहीं हो, आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाती है। और अगर आपने आज ये समझ लिया तो आप अपनी लाइफ का 80% स्ट्रेस एलिमिनेट कर सकते हो। एंड तक जरूर बने रहना, क्योंकि आज मैं आपको जो समझाने वाली हूँ वो 90% लोग समझते ही नहीं और इसी वजह से वो हमेशा ड्रेन फील करते हैं। नमस्ते एंड वेलकम टू 5 days एनर्जी प्रोटेक्शन चैलेंज। आज का सेशन सिर्फ नॉलेज नहीं है, ये अवेयरनेस है जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। वीडियो को पॉज करें 1 मिनट के लिए और कैसा आप फील कर रहे हैं लिखें कमेंट में। स्ट्रेस्ड, टायर्ड, ओवरथिंकिंग या काम, क्योंकि पहले अवेयरनेस में आना बहुत जरूरी है कि हम क्या फील कर रहे हैं इस मोमेंट में, तभी तो हम उसको दूर कर सकते हैं, उसे चेंज कर सकते हैं, राइट? तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो पॉज करें और अपनी फीलिंग को कमेंट में लिखें। चलिए, एक नॉर्मल इंसान का हम दिन देखते हैं। सुबह अलार्म बजता है, पहले थॉट क्या आता है? ओ नो, फिर से एक दिन, फिर से वही काम, और पहला ही एनर्जी ड्रॉप। कहाँ कहाँ हमारा एनर्जी ड्रॉप होता है ये पहले देख तो ली, जान तो ली, कहाँ कहाँ पे लीकेज है, राइट? तो फिर मोबाइल उठाते हैं, व्हाट्सएप, न्यूज, सोशल मीडिया, और क्या होता है? कंपैरिजन, टेंशन, नेगेटिविटी। और बिना आप रियलाइज भी हम नहीं करते कि हम अपनी जो फ्रेश मॉर्निंग की जो एनर्जी है ऑलरेडी वो लूज करने लगते हैं, राइट? तो धीरे धीरे हो रहा है, हम समझ नहीं रहे हैं। ये एक पैटर्न की तरह से चलता रहता है हर दिन हमारे लाइफ में। दिन स्टार्ट होता है, किसी ने कुछ थोड़ा सा बोल दिया, भले ही सही बोला लेकिन टोन यदि थोड़ी सी हार्श थी, आप चुप हो जाते हो। पर अंदर ही अंदर चलता है ना, उसने ऐसा क्यों बोला, उसने ऐसे क्यों बोला, उसने मुझे ऐसे ट्रीट नहीं करना चाहिए था। कुछ भी जो हमें अच्छा फील नहीं कराया वो हमारे माइंड में अंदर अंदर चलता रहता है और वो इमोशन स्टोर हो जाता है। वो इमोशन स्टोर हो जाता है और दिन भर छोटी छोटी चीजें तो फिर होती ही रहती है। कभी ट्रैफिक मिलता है, कभी वर्क का प्रेशर होता है, कभी किसी के एक्सपेक्टेशंस हमें पूरे करने होते हैं, कभी खुद के ही एक्सपेक्टेशंस हमें पूरे करने होते हैं खुद से, और कभी आर्ग्यूमेंट किसी ना किसी से, कभी वर्क में हो जाता है, वर्क प्लेस पे, कभी घर में काम वाली से हो जाता है, बच्चों से हो सकता है, और हम बुरा फील करते हैं, अच्छा फील नहीं करते हैं, हमारी एनर्जी ड्रेन होने लगती है। शाम तक क्या होता है? शाम तक थोड़ी थोड़ी करके हमारी ये एनर्जी लीक होती रहती है और हम बॉडी में कैसा फील करते हैं? टायर्ड, माइंड में ओवर थिंकिंग, और इमोशंस में हैवी, राइट? इमोशंस हैवी लगने लगते हैं और आप बोलते हैं पता नहीं इतना हैवी क्यों लग रहा है। बोलते हैं ना, हमें लगता है समझ ही नहीं आता, मेरा तो सब कुछ ठीक ठाक गया, ऐसा नॉर्मल रूटीन की तरह रोज सब कुछ सही था, लेकिन फिर भी इतना हैवी क्यों लग रहा है इवनिंग तक, कि मुझे इतनी एनर्जी अपनी लो क्यों लग रही है। लेकिन सच क्या है? सच क्या है? आप थकते नहीं हो, आप थके हुए नहीं हो, आप एनर्जी ड्रेन हो चुके हो। आपकी एनर्जी ड्रेन हो चुकी है पूरी तरह से, जो हमें पता नहीं चला कब, कैसे कैसे, राइट? और सबके साथ ये होता है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, बस अवेयरनेस में आना है और अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, अपनी एनर्जी को। ये आपकी गलती क्योंकि नहीं है, ये आपकी गलती नहीं है, ये अवेयरनेस की कमी है, राइट? ये हमें अवेयरनेस नहीं है, इसीलिए ये हमारे साथ हुआ, राइट? तो हम सीख जाएंगे तो हम करना ये कर सकेंगे। तो अब हमें क्या करना है? जानना है, समझना है, ये एनर्जी है क्या, ये क्यों हो रहा है ऐसे। तो ये एनर्जी क्या है हमारे लिए? हमारे थॉट्स, हमारे इमोशंस, हमारे वाइब्रेशन। तो ये आपके थॉट्स, आपके इमोशंस, आपके वाइब्रेशन, यही हमारी एनर्जी फील्ड है, यही हमारा ऑरा बनाते हैं, हमारा एनर्जी फील्ड बनाते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हमारी एनर्जी होती है। अगर स्ट्रांग हो रहा है, अच्छा हो रहा है, एनर्जी फील अच्छा है, तो हम अच्छा फील करेंगे, एनर्जी अच्छी फील होगी, हम ड्रेन नहीं फील करेंगे, थके हुए नहीं होंगे, राइट? तो इसे कैसे स्ट्रेंथन करना है, स्ट्रांग करना है, इसके लिए हम करेंगे, हम जानेंगे। और इसके अलावा हमारी एनर्जी खाली ये तो हमारे अपने थॉट्स और हमारे इमोशंस के कारण होती है, लेकिन ये थॉट्स, इमोशंस कौन से जो नेगेटिव एनर्जी है क्या बनाते हैं? क्या है नेगेटिव एनर्जी? कौन से थॉट, कौन से हमारे इमोशन? हमारे अगर स्ट्रेस है किसी भी कारण से, जैसे हमने सुबह सोचा ना, ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों सोचा, ऐसा क्यों नहीं बोलना चाहिए था, ये क्या हो रहा है? ये हमारा ही इमोशन है, हम जो स्टोर कर रहे हैं। तो इसके कारण हमको अंदर से स्ट्रेस हार्मोन हम रिलीज कर रहे हैं बॉडी के अंदर, राइट? स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल, जो हमारे कंटिन्यूसली क्रिएट करता है और हमारी एनर्जी को डिप्लीट करता है, राइट? तो हमारी स्ट्रेस हार्मोन, यानी कि हमारा स्ट्रेस, हमारा फियर, हमारे एंगर, ओवर थिंकिंग, सब क्या कर रहे हैं? हमारा स्ट्रेस हार्मोन रिलीज कर रहे हैं बॉडी में, जिसके अकॉर्डिंग हम वो फील करते हैं फिर, राइट? तो दूसरों की एनर्जी भी, ये तो हमारा सिर्फ हमारा अपना ही,
तो कैसे कैसे हम नेगेटिविटी अट्रैक्ट करते हैं, ये तो हम अपने द्वारा जो हमने किया। लेकिन यदि हम कहाँ बाहर गए सिचुएशन में, कहीं परिस्थिति में, कोई ऐसे किसी के घर में गए जहाँ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, या उस पर्सन के अंदर बहुत नेगेटिविटी है, उससे मिलकर आए, उससे बात करके आए, वहाँ से आए, तो वहाँ से भी हम वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसलिए कभी कभी बिना रीजन के भी हम हैवी फील करते हैं, राइट। तो हमें हैवीनेस फील होती है, अच्छा फील नहीं होता है कहीं से आकर। हाँ, तो उसके लिए भी हम को अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करने आना चाहिए, राइट। तो वो हम सीखेंगे। तो अगर ये सब होता है ये हमारी एनर्जी में, तो फिजिकली हम क्या फील करते हैं उसका इम्पैक्ट होगा ना। जो हमने ये नेगेटिविटी अट्रैक्ट किया, नेगेटिविटी हमने जो ये छोटे छोटे लीकेजेस हैं पूरा दिन भर में होते रहे, उसकी वजह से फिजिकली हमें थकान महसूस होती है, लो एनर्जी फील होती है, मेंटली हम ओवर थिंकिंग कर रहे हैं या कंफ्यूजन में है, या फिर इमोशनली हमें इरिटेशन हो रही है या मूड स्विंग्स हो रहे हैं, राइट। तो कुछ भी हो सकता है इसमें से। और धीरे धीरे क्या होता है, इसका भी इम्पैक्ट आएगा। ये सब हो रहा है अंदर ही अंदर, हमें मालूम नहीं पड़ रहा है क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है। हाँ, तो ये हमें समझ नहीं आ रहा है। उसका असर क्या हो रहा है, हमारी प्रोडक्टिविटी लो हो रही है, हमारी जो रिलेशनशिप में उसका इम्पैक्ट हो रहा है। क्योंकि जैसा हम अंदर से फील कर रहे हैं तो हम वैसा ही रिएक्ट करने लगते हैं, राइट। रादर देन रिस्पॉन्डिंग हम रिएक्ट करने लगते हैं, राइट। और हमारा कॉन्फिडेंस भी लो हो जाता है। यदि हम इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, एग्जाम के लिए जा रहे हैं, तो हमारा कॉन्फिडेंस लो हो सकता है। और प्रॉब्लम इसका मतलब लाइफ में नहीं है ना। लाइफ तो बहुत सहज है, सरल है, सुंदर है। लेकिन ये जो स्ट्रेस है, ये जो एनर्जी को हमने प्रोटेक्ट नहीं किया है, जो हमारे ऑरा को, हमारे एनर्जी फील्ड को जो हम प्रोटेक्ट नहीं करते हैं, उसके कारण जो कुछ भी हमारे अंदर आ जाता है हम अट्रैक्ट कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उसके कारण हमारी जो एनर्जी है वो ड्रेन हो जाती है, और हम ड्रेन हो जाते हैं, और हमारी नेगेटिव हमारा ऑरा हो जाता है, राइट। तो अपनी एनर्जी को आप प्रोटेक्ट कर सकते हो, ये है गुड न्यूज़। लेकिन हम अगर अवेयर नहीं है तो कैसे करेंगे? पहले समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, विजडम को लेना पड़ेगा कि कैसे हम हमारी एनर्जी को प्रोटेक्ट करें। और आप अपनी वाइब्रेशन भी रेज कर सकते हो, कैसे करें ये भी हम जानेंगे। और आप अपनी नेगेटिविटी के बीच भी काम रह सकते हो। नेगेटिविटी है फिर भी आप शांत हो, क्योंकि आप अवेयर हो, राइट। तो वो कैसे रहना है, कैसे जानना है, करना है, वो भी हम जान जाएंगे, समझेंगे। तो इसलिए मैंने क्रिएट किया है आप सबके लिए ये 5 days नेगेटिविटी प्रोटेक्शन चैलेंज। सो आर यू रेडी टू टेक दिस चैलेंज? जस्ट राइट इन द चैट बॉक्स, पॉज करें और लिखें यस आई एम रेडी। अंदर से पहले होना चाहिए कमिटमेंट, रेडी होने का रेडीनेस तो चाहिए ना, तभी हम वो एब्सॉर्ब करेंगे, रिसीव करेंगे। So I am ready to receive, right, this wisdom. So whatever, you just write ready. So कैसे आप अपनी एनर्जी का, अपना जो ऑरा का शील्ड बनाएंगे वो आप सीखेंगे। एनर्जी शील्ड कैसे बनाना है, कैसे एनर्जी आपकी इफेक्ट ना हो और लोगों से, वो हम जानेंगे। कैसे अपने वाइब्रेशन को हम हाई कर सकें, वो हम जानेंगे। और ये सब जानेंगे तो उसके लिए हमें लेना है, रिसीव करना है। तो रेडी लिखना है ना, तो आपने लिखा क्या? रेडी, राइट। और अब धीरे से हम एक एक्सपीरियंस लेते हैं, छोटा सा ही। शुरू तो करेंगे कल से हम, हमारा सेशन डे 1, राइट। आज लेकिन छोटा सा एक एक्सपीरियंस ले लेते हैं जाने के पहले, जस्ट 1 मिनट का। सो चलिए अपना आप कहीं बंद करिए थोड़ा सा जेंटली, क्लोज योर आईज जेंटली एंड फोकस ऑन योर ब्रेथ। टेक अ डीप ब्रेथ इन डाउन टू योर एब्डोमेन, ब्रीद इन डीपली एंड ब्रीद आउट स्लोली। ब्रीद इन डीपली, ब्रीद आउट स्लोली। ब्रीद इन दिस मोमेंट and relax as you exhale. Breathe in this divine prana full of divinity, full of energy. Breathe out all the negativity. और आप इमेजिन करें एक वाइट लाइट ने आपको सराउंड किया हुआ है, चारों तरफ से घेरा हुआ है। देखें अपने आप को एक वाइट लाइट से घिरा हुआ, और बोले मैं सेफ हूँ, मैं प्रोटेक्टेड हूँ, मैं सेफ हूँ, मैं प्रोटेक्टेड हूँ, मैं सेफ हूँ, मैं प्रोटेक्टेड हूँ। Take a deep breath in and feel this protection around you. And stay protected, stay high vibe, stay magical. मिलते हैं कल डे 1 पर हमारे एनर्जी प्रोटेक्शन चैलेंज में। थैंक यू सो मच।